हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन बख्शी। आज हम 8th कंपोजिट हिंदी का चौथा लेसन लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे पाठ का नाम है श्रद्धा और प्रयास। श्रद्धा और प्रयास ये काका कालेलकर जी ने लिखा हुआ लेसन है। ये एक्चुअली ऐसा है कि ये एक पत्र है जो उन्होंने अपनी बेटी को लिखा है, और इस पत्र में उन्होंने गांधी जी की जो विचार है वो अपनी बेटी को बहुत डिटेल में बताए हैं, समझाए हैं। तो वो भी हम देखेंगे। कालेलकर जी ये महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र के कवि हैं, और ये उनका 1885 में सातारा में जन्म हुआ था इनका, और 1989 में नई दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। मराठी भाषी कवि होकर काका साहब ने हिंदी की भी सेवा की है, और आपने देश विदेश की अपनी यात्राओं के बड़े रोचक संस्मरण लिखे हैं। गांधी विचार के प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य काका साहब कालेलकर ने किया है, और 1964 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। काका कालेलकर जो है उनको पद्म विभूषण की पदवी मिली है। उन्होंने उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो ये है कि महात्मा गांधी की स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श, स्मरण यात्रा, लोक माता, हिमालयनो प्रवास, जीवनानो आनंद गुजराती में। अब ये देखिए गुजराती में भी इनकी रचनाएं रही हैं, तो बहुत ही विद्वान लेखक है ये हमारे। और ये प्रस्तुत पत्र में है, उन्होंने अपनी पुत्री से महात्मा गांधी जी के अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा है। मैं आपको एज यूजुअल अपने जो लेसन में के डिफिकल्ट वर्ड्स है वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको कोई प्रॉब्लम रहा तो आप एक्चुअली फीडबैक वगैरह में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा चैनल है, ये सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस का चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दीजिए, यानी आपको आसानी हो जाएगी, आगे जो भी डिटेलिंग है वो आपको आसानी से मिलेगी। ठीक है, इसके बाद के जो अपडेट्स है वो आपके लिए अवेलेबल होते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो दोस्तों ये श्रद्धा और प्रयास ये जो पत्र है आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आज को आपको समझाता हूँ। डिफिकल्ट वर्ड्स जो भी रहेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख के दूँगा। चिरंजीव प्यारी पुत्री शांति, इनकी पुत्री का नाम है शांति। तारीख 21/12/67 का पत्र मिला। शांति ने इनको पत्र लिखा था जो 21 दिसंबर 67 को लिखा था, वो पत्र इनको मिला। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है, एक ही विषय का उल्लेख है। इन्होंने अपनी बेटी से कहा कि आपने इसमें कुछ विचार, अनुभव नहीं लिखा है, एक ही विषय का उल्लेख है। जो कुछ भी हम करें समझबूझ कर करें, यह नसीहत अच्छी है। मतलब जो भी हमको करना है वो हम समझबूझ के करें। नसीहत का मतलब है उपदेश। नसीहत का मतलब है उपदेश, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एडवाइस। ठीक है, एडवाइस। परम पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय ही होना चाहिए। ठीक है, कर्ममय होना चाहिए, हरदम काम हम करते रहने चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। लेकिन कर्म के साथ साथ विचार भी करना जरूरी है, ऐसा कालेलकर जी कहते हैं कि गांधी जी का कहना ये था। कालेलकर जी पर गांधी जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो इसलिए इस पत्र में उन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, गांधी जी के विचारों के बारे में। बापूजी के जर्मन जू दोस्त कैलनबैक बापूजी से कहते थे, बापूजी के मतलब गांधी जी के जो जर्मन दोस्त थे, जर्मन जू दोस्त थे, जू थे वो, कैलनबैक उनका नाम था कैलनबैक। अब कैलनबैक क्या कहते थे, आपके हर एक मिनट के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती है। वो गांधी जी को कहते थे कि आप जो भी काम करते हो उसके पीछे आपके विचार एकदम स्पष्ट रहते हैं, चिंतन रहता है, मतलब आप बहुत सोचते हो, और सिद्धांत निष्ठा। सिद्धांत निष्ठा का मतलब है बहुत ही प्रिंसिपल वाला काम है आपका, हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में सोचते हो, और आपके जो विचार है, जो नैतिक विचारधारा है वो बहुत सुंदर है, बहुत क्लियर काम है। ऐसा कुछ ना कुछ आपके पीछे ऑब्जेक्ट रहता है, और तभी आपके सिद्धांत, आपके प्रिंसिपल जो है उसके भरोसे ही आप ये सब काम करते हैं, और आपका बहुत क्लियर रहता है सब कुछ। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। कैलनबैक कहते हैं गांधी जी को कि हर क्षण आप ऐसे ही कैसे काम कर सकते हो, ये देखकर हमें बहुत आश्चर्य होता है। दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ये भी उस दौरान बहुत बड़े नेता थे। वे बापूजी से कहा करते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर, पंडित मदन मोहन मालवीय जी है वो गांधी जी को कहते थे कि बापूजी कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय
कर सकते तब आपके पास आते हैं। देखिए, अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। अब आपको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं और आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं अथवा रास्ता सुझाते हैं, यह तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं, बड़ा कौतुक होता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि हम सब लोग मिलकर किसी विषय पर जब डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते, तो हम आपके पास में आते हैं। तो उनका कहना है कि बापूजी इतना तुरंत उसका उस पर निर्णय लेते थे और ऐसा निर्णय कि जो सबको पसंद आता था। ये इतना जल्दी, इतना तुरंत आप कैसे निर्णय लेते हो, इस बात का पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि हमें सबको बहुत कौतुक होता है, मतलब हमें इस बात का बहुत अच्छा भी लगता है। पूज्य बापूजी की मुंह से ये बातें सुनी थी, ये बातें जो है ये पूज्य बापूजी की बात से सुनी थी। पूज्य बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे। सिद्धांत निष्ठा का मतलब है committed to his principles, मतलब तत्वों के प्रति निष्ठा। इंग्लिश में कभी कभी आपको समझ में आ जाता है कमिटेड टू हिज प्रिंसिपल्स। गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे, मतलब उनके जो तत्व थे, तत्वों के प्रति निष्ठा जो थी वो बहुत ही कौतुक करने वाली बात थी। जैसे ये इन्होंने लिखा है, उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। बापूजी के सिद्धांत जो थे वो उनको कभी अंध नहीं बनाते थे, मतलब ऐसा नहीं होता था कि बापूजी निर्णय लेने में गलती कर रहे हो, कभी नहीं ऐसा। इसलिए मैं कहता था गांधी जी कभी तर्कांध नहीं थे। तर्कांध नहीं थे मतलब वो कभी लॉजिकली सोचते नहीं थे, ऐसा कभी नहीं। तर्कांध का मतलब है इलॉजिकल। तर्कांध का मतलब है तर्क से न सोचने वाले। कोई भी चीज जैसे हमको करना है वो सही है या गलत है, ये हमने सोचना, इसको बोलते हैं लॉजिक लगाना। अगर समझो हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया और कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है ये न सोचते हुए सीधा कोई भी चीज कर लिए, गलत चीज कर लिए फिर एक आध बार, तो हमको क्या होता है, दुख होता है। तो हम ये जो बगैर सोचे कहते हैं, बगैर सोचने के सिवाय जो करते हैं उसको कहते हैं तर्कांध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलॉजिकल। बगैर सोचे समझे जब हम कोई चीज करते हैं तो उसको कहते हैं तर्कांध। ठीक है, गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। वो अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम मुझे जो पत्र लिखते हो उसमें बहुत सारे सवाल रहते हैं, लेकिन तुम उसे बहुत अच्छी रखती हो। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। मतलब इतने अच्छे तरीके से तुम प्रश्न पूछती हो कि प्रश्न का उस पर चर्चा करने में आनंद आता है, उस पर जवाब देने में आनंद आता है। इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है, मतलब फिर उस पर बात करने की, उस पर लिखने की इच्छा होती है। अपनी बेटी से वो कहते हैं कि आप इसी तरह से बहुत सुंदर ढंग से अपने विचार रखती हो, प्रश्न रखती हो। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना और अभ्युपगम। ये अभ्युपगम जो है इसका मतलब है अंगीकार करना, कोई भी चीज अपने आप में इम्बाइब करना, उसको कहते हैं अभ्युपगम। ठीक है, ये बहुत ही क्वालिटी हिंदी है, बहुत सुंदर हिंदी है। आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है। ये सब जो चीजें हैं ये अपनी अपनी बातें बताती है, किंतु जब हमें जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं तब इन सभी का अपने आप ही सामंजस्य हो जाता है। मतलब जब हम, ये अपनी अपनी दृष्टि रहती है, लेकिन जब हम टोटल सोचते हैं, पूरे जीवन के बारे में सोचते हैं, तो ये सब जो चीजें, श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, ये सब चीजें जो है ये अपने आप में ही एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सामंजस्य हो जाता है। मतलब इन सब का एक ढंग से हम इनको समझ पाते हैं। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है। जीवन जो है हमारा, ये सब मंगल तत्वों का एक ऐसी चीज है कि जिसमें सब शुभ दृष्टियों का, हर कोई इसमें आके अच्छी चीजें देखता है। और उसमें अभय का मतलब है हर अच्छी चीजों को यहाँ पर अभय मिलता है। मतलब आप कोई भी अच्छी चीज अपने जीवन में अपन कर सकते हैं।
सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। सामंजस्य का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, और समन्वय का मतलब है एक में एक से कॉम्प्लीमेंट्री रहना, एक दूसरे को समझ के रहना, तो उसको एक दूसरे के पूरक रहना। ठीक है, समन्वय का मतलब है पूरक। पूरक का मतलब है कि हम, जैसे एक व्यक्ति ने कोई भी अच्छी काम किया तो वो दूसरे के लिए अच्छा होने वाला, ऐसा नहीं चाहिए कि इसने जो काम किया वो दूसरे के लिए खराब हो जाए, तो उसको पूरक नहीं कहते। इसने एक ने जो काम किया वो अगर दूसरे का उससे भला हो रहा है तो उसको कहते हैं कि ये जो काम है ये दोनों के लिए पूरक है। ठीक है, उसको कहते हैं समन्वय। दोनों में अच्छा समन्वय चाहिए, एक दूसरे को पूरक चाहिए। उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना, इसमें शक नहीं, लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना है। हमको अगर किसी भी व्यक्ति को उन्नत जीवन चाहिए, अगर बहुत डेवलप्ड अगर लाइफ चाहिए, तो उसको बुद्धि के आगे जाना है। बुद्धि के आगे क्या है? बुद्धि के आगे श्रद्धा रहती है, बुद्धि के आगे नॉलेज है, इसमें शक नहीं। लेकिन जाने के लिए पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना पड़ेगा, मतलब उसको पूछना तो बुद्धि से ही पड़ेगा पहले, और उसके बाद में बुद्धि से जाना। क्योंकि जिस चीज़ से आपको आगे जाना है तो पहले तो उस चीज़ तक जाना पड़ेगा ना, बुद्धि से आगे जाना है। जैसे हमको किसी गांव जाना है, अब हमको नागपुर से आगे जाना है, तो पहले नागपुर जाना पड़ेगा, फिर नागपुर से आगे जाएगा। तो इसीलिए बुद्धि से आगे जाना है तो पहले बुद्धि से तक पूरा विचार करना पड़ेगा बुद्धि से, और फिर उसके आगे जाना पड़ेगा। बुद्धि ने जिस रास्तों को हीन, गलत और त्याज्य बताया, त्याज्य का मतलब है छोड़ देने लायक, छोड़ देने लायक मतलब जो अच्छे नहीं हैं छोड़ दो इनको, ऐसे। उस रास्तों को तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। मतलब जो बुद्धि ने हमको बताया है कि जो रास्ते हीन है, गलत है, त्याज्य है, छोड़ने लायक है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते जाने से लाभ है या हानि है, मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में नहीं है। कभी कभी बुद्धि अपनी कहती है कि अपने को मालूम नहीं रहता कि इधर जाना कि नहीं जाना, ये काम करना या नहीं करता, क्योंकि इससे पहले वो काम हमने किया नहीं। इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। मुझे वहां न ले चलो क्योंकि मेरी मदद वहां नहीं होगी। अब देखो, बुद्धि से आगे, बुद्धि से परे जो है वो ज्ञान है। अब एक्चुअली आपको ज्ञान चाहिए, तो बुद्धि क्या कहती है कि मैं उधर गई नहीं हूँ, मुझे वही चीज़ें मालूम है जो सबने किया है। अगर आप मुझसे आगे जाना चाहते हो तो आप ज़रूर जाइए, वहाँ पर जाइए, लेकिन मैं वहाँ आपकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कोई अनुभव नहीं है। तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। गूढ़ का मतलब है ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में कोई जानता नहीं। रहस्यमय, जिसमें बहुत सारे रहस्य भरे हैं जिनके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं, ऐसे क्षेत्र में हम जाते हैं। वहाँ श्रद्धा ही मदद कर सकती है। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा, ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। मैंने बताया आपको कि वहाँ जाने के लिए श्रद्धा लगती है, विश्वास से जाना पड़ता है वहाँ पर। तो ऐसी बुद्धि से आगे जाने के लिए हमको श्रद्धा का हेल्प लेना पड़ती है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वह चीज़ जरूर सही होगी। जब बड़े बड़े लोगों ने कुछ कहा है ऐसी कोई चीज़ों के बारे में, और हमारे दिल में भी ऐसा लगता है कि चलो ये चीज़ करके देखते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर सही होगी। ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, यही सच्ची श्रद्धा का रास्ता है। ऐसा ही सोचना, इसी को हम लोग श्रद्धा कहते हैं। कि जब कोई बहुत बड़े बड़े लोग उसके बारे में अच्छा जो कह रहे हैं और मुझे भी लगता है कि मैंने वो करना चाहिए, तो ऐसी चीज़ को हम लोग श्रद्धा कहते हैं। ज्ञान के कई क्षेत्र हैं जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ नहीं हो सकता, परंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है? सिर्फ श्रद्धा नहीं होगी, सिर्फ श्रद्धा के भरोसे आप बैठ के नहीं सकते, उसको आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। श्रद्धा लेके आपको आगे जाना पड़ेगा, ज्ञान से आगे जाना पड़ेगा। सिर्फ आप श्रद्धा लेके बैठ गए और यात्रा का कष्ट ही नहीं किया, उससे आगे गए नहीं, तो आपको क्या मिलेगा? श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। तो क्या चाहिए? चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता।
क्या चाहिए? अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयोग करने पड़ेंगे। प्रयोग का मतलब एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, और कसौटी करने की तत्परता मतलब टेस्ट जो आपकी ली जाएगी आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं है, आपको परीक्षाएं देनी पड़ सकती है, तो परीक्षा देने के लिए आप तत्पर रहना चाहिए, मतलब यू शुड बी रेडी कि चलो कोई बात नहीं। ये प्रयोग तत्परता से, सत्यपरायणता से वही करेगा जो निर्भय और प्राणवान है। अब ऐसी टेस्ट जो देगा, जो एक्सपेरिमेंट कौन करेगा? कि जो सचमुच ही सत्यपरायण मतलब जो सत्य के साथ रहता है, वन हु लिव्स विद द ट्रूथ, जो हरदम सत्य का प्रयोग करता है, वही ये सब प्रयोग कर सकेगा, ये टेस्ट दे सकेगा। जो निर्भय और प्राणवान है, निर्भय मतलब उसको कोई चीज से भय नहीं है। जिसे भय नहीं है, ऐसे ही लोग ये सब कर सकते हैं। इसके लिए संयतेंद्रिय होना जरूरी है। संयतेंद्रिय मतलब आप में पेशेंस रहना जरूरी है, संयम रहना जरूरी है। श्रद्धावान लभते ध्यानम तत्पर संयतेंद्रिय। श्रद्धा से अगर आप श्रद्धा के साथ में अगर संयत मतलब आपको अपने आप को पेशेंस देते हो, मतलब संयम के साथ में रहते हो, तो ही आपको ज्ञान मिलता है। अब कहो तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इसमें कोई विरोध है? अब वो अपनी लड़की को पूछ रहा है, बताओ मुझे कि ये सब मैंने जो बताया इसमें कोई विरोध है? मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं, और वचन सत्य हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ हो सकते हैं। मनुष्य के अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है हमारे, और हमको जो बात पता चली है, साक्षात्कार का मतलब है जो हमें मालूम हो गया है, पता चल गया है, वो एकांगी हो सकती है। एकांगी हो सकती है मतलब वो वन वे हो सकते हैं, वो सब सही होंगे ऐसी बात नहीं है, मतलब वो आपके लिए सही हो सकते, दूसरों के लिए सही नहीं होंगे। और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने की असमर्थता भी हो सकते हैं। मतलब आपको ये सब मालूम है, लेकिन अगर आप नहीं बता पा रहे हो ये सब क्या है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। इसलिए बाकी जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं बहुत सारे, तो गीता जैसे अलग अलग धर्मों के अलग अलग ग्रंथ हैं, बाइबल है, कुरान है, तो उसमें जो भी ऋषि मुनियों ने या फिर उनके उनके जो लोग हैं जिन्होंने लिखे हैं, वो उनमें जो उन्होंने लिखा है, और ऋषि वचन मतलब उसके अंदर उन्होंने जो अपने अपने वाक्य लिखे हैं, और जो महावाक्य है वो समय समय पर व्याख्या, उसका जो अर्थ है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है, और आखिरी का जो सत्य है वो ज़्यादा जरूरी है। अंतिम सत्य अथवा परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। आखिरी में जो आपको जो ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है। जहाँ अति श्रद्धा है, वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। गुरु की भी अपेक्षा ये रहती है कि हमारा शिष्य जो है वो हम पर बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखे। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाए हैं, ऐसे लोगों के बल पर ही सब पूरा डेवलपमेंट हुआ है, सभी सिद्धांत तत्व चले हैं। श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है। अगर आप श्रद्धा रखेंगे तो बेड़ा पार का मतलब है आपको कोई समस्या नहीं आएगी, उद्धार हो जाएगा। उद्धार मतलब वही, आप उसमें से निकल जाओगे। इसमें अलम बुद्धि आती है जो प्रगति के लिए मारक है। इसमें अलग तरह की बुद्धि आती है, अहम थोड़ा सा हो जाता है, जो प्रगति के लिए मारक है, प्रगति के लिए अच्छी बात है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, यही मुख्य बात है। मतलब सत्य से जो भी काम करो, सत्यनिष्ठा रखो। आत्मनिष्ठा मतलब खुद पर विश्वास रखो, और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा का मतलब अनुभव जो आपको आते हैं उसी के सहारे अपना जीवन व्यतीत करो, यही मुख्य बात है। काका के सप्रेम शुभाशीष, शुभाशीष का मतलब है अनेक उत्तम आशीर्वाद। तो ये जो हमारे काका कालेलकर का जो आज का लेसन है, ये बहुत ही सुंदर लेसन था दोस्तों। और अपने ये महात्मा गांधी जी के बहुत सारे विचार हैं इसमें, जीवन के प्रति कैसा रहना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बहुत डिटेलिंग दिया है। और हिंदी जो है इसमें का बहुत ही शुद्ध हिंदी है, जिसको हम इंग्लिश में चेस्ट हिंदी कहेंगे, अस्खलित जो है ऐसा हिंदी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो
आज का जो लेसन है वो आपकी इसके पीछे जो स्वाध्याय दिया गया है उसका आप बराबर देखेंगे, और उनके से आपको कोई प्रॉब्लम रहा तो ये लेक्चर जो है फिर से बार बार देखिए, और आपका वर्क बुक भी जो है वो आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर ध्यान से देखिए और आपको कोई वर्क बुक सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस का चैनल है, और ये जो चैनल है ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके बाद के भी जो लेसन है उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।